अब एक अगले पैटर्न के बारे में बात करते हैं जिसको कहते हैं एंकर ब्रिक। तो एंकर ब्रिक ये पैटर्न है जहाँ पे एक कंटिन्यूअस मूव में मिनिमम 10 ब्रिक्स प्रिंट होती है। अगर वो मिनिमम ब्रिक्स बुलिश है, अगर 10 बुलिश ब्रिक्स प्रिंट होती है तो उसे कहते हैं बुलिश एंकर कॉलम। तो कम से कम 10 ब्रिक होना ये एंकर कॉलम में ज़रूरी है। एंकर ब्रिक में एक लड़ी सी बनती है ऑफ बुलिश ब्रिक और एक लड़ी सी बनती है बेरिश ब्रिक्स की। कितने ब्रिक्स होने चाहिए ये कंटिन्यूअस स्विंग में? तो 10 ब्रिक। इसमें कोई बीच में पुल बैक नहीं चाहिए। सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द स्टॉक और इन द इंडेक्स indicating to us that yes, the trend is bearish. So start looking for bearish patterns. Yes, there is a bullish anchor brick pattern. So trend is bullish. Start looking for bullish patterns because then you are trading in the direction of the trend. जिससे आपको आसानी होगी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा और अंडरलाइन में अगर जो मोमेंटम आप पकड़ रहे हैं वो मिला तो लाइफ बिकम्स मच ईजियर फॉर अ ट्रेडर। एक तो आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको पोजिशनल ट्रेड तो लेनी नहीं है। स्कैल्पिंग में फटाफट से पैसा बन गया और आप ट्रेड बंद करके आराम से घर पे बैठ गए। अब देखते हैं ये एंकर ब्रिक्स बनती कैसे है। यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल देखिए, मैं स्क्रीन पे लगाती हूँ। पहले तो मैं इसका ब्रिक साइज थोड़ा कम कर देती हूँ, इसका ब्रिक साइज कर देती हूँ 35 जो हमें रिकमेंडेड है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे ये है एंकर ब्रिक। बैक टू बैक 10 ब्रिक्स और मोर देन 10 ब्रिक्स प्रिंटेड इन वन सिंगल स्विंग। That tells me that there is a bullish momentum. Start looking for patterns which are bullish. यहाँ पे हमें तुरंत one back bullish pattern भी मिल गया। There is one more pattern which is called as a zigzag pattern जो यहाँ पे बन रहा है, जिसके बारे में हम अगला बात करेंगे। So a wonderful pattern। स्विंग के डिरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वो डिरेक्शन में आपका ट्रेड लो रिस्क से मिल जाता है। अगर एंकर ब्रिक में 1 बैक पैटर्न बन रहा है या 2 बैक पुलिश बन रहा है तो लुक एट दोज अपॉर्चुनिटीज टू टेक योर शॉर्ट ट्रेड्स। ये हो गया बुलिश एंकर कॉलम। अब ये हो गया बेरिश एंकर कॉलम। बीच में कोई भी एक भी बुलिश ब्रिक नहीं है। बैक टू बैक 10 बेरिश ब्रिक्स और मोर देन 10 बेरिश ब्रिक्स, एक लड़ी सी बन जाती है। मोतियों की जैसी लड़ी होती है ना, वैसे एक लड़ी बन जाती है। उसी डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है और उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड ढूंढनी है। अब वो डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड बुलिश या बेरिश मिल जाए तो आपने इजी इट बिकम्स फॉर यू टू ट्रेड, क्योंकि अगर वापस यहाँ पे मोमेंटम के डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क कम हो जाता है। अगर मोमेंटम के अगेंस्ट आप ट्रेड करने जाओगे तो थोड़ा सा रिस्क अपना बढ़ जाता है। तो एक बार एंकर ब्रिक तो बन गई, हमें करना क्या है? एंकर ब्रिक बनने के बाद हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न देखना है। अगर बुलिश एंकर ब्रिक है तो हमें बुलिश 1 बैक 2 बैक ये पैटर्न्स देखने हैं। अगर बेरिश एंकर ब्रिक है तो हमें बेरिश 1 बैक और 2 बैक पैटर्न्स ढूंढने हैं। अब ये देखिए एक एग्जांपल जहाँ पे 10 बुलिश ब्रिक्स बनी है, उसके बाद 1 ब्रिक का पुल बैक आके ऊपर की तरफ मार्केट वापस भाग गया है। तो 1 ब्रिक से आपको एक रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करने के लिए आसानी होगी कि एंकर ब्रिक बनी है, पुल बैक छोटा सा आया है, तो अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेट करने के लिए हमें मिलती है कि अगर एंकर ब्रिक जब बन रहा है तभी a fast moving trade it becomes very difficult to board that trade। बहुत डर लगता है कि भाई मैं लेते ही ट्रेड नीचे ना आ जाए या मैं शॉर्ट करते ही ऊपर ना चले जाए। इसीलिए एंकर ब्रिक बनने दीजिए, लेट इट फिनिश। उसके बाद एक पुल बैक तो आएगा ही ना, क्योंकि मार्केट तो एक डायरेक्शन में नहीं जाने वाला, कहीं ना कहीं पे पुल बैक मिलेगा। वो पुल बैक में कौन से बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं उन पे ध्यान रखिए और अपनी ट्रेड वहीं से आप वापस ये ट्रेंड में ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस ट्रेंड। अगला एग्जाम्पल है और एक जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंकर ब्रिक बनी है, टारगेट भी पता कर सकते हैं। तो टारगेट के लिए तो हमारे पास स्विंग एक्सटेंशन का फॉर्मूला है, ब्रेकआउट ऑफ द प्रीवियस स्विंग हाई मल्टीप्लाइड प्लस the number of bricks in the previous swing multiplied by the brick value।
तो ये फॉर्मूला है जो यूनिवर्सली सेम ही रहेगा बेरिश के लिए और बुलिश के लिए, दोनों के लिए। तो आप इसको डिप्लॉय करिए और आपका ट्रेड का टारगेट भी ढूंढ सकते हैं। ये है स्विंग ब्रेकआउट। स्विंग ब्रेकआउट ऑल्सो आप डिप्लॉय कर सकते हैं पिछले वाले स्विंग ब्रेकआउट के फॉर्मूला से। आप वो भी फाइंड आउट करके आपका टारगेट ढूंढ सकते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है स्टॉक पे। जब एंकर ब्रिक बनी है, 2 ब्रिक का पुल बैक आया है और उसके आगे स्विंग ब्रेकआउट होना शुरू हो गया है। हमारी एंट्री स्विंग ब्रेकआउट पे है, हमारा स्टॉप लॉस 2 ब्रिक जो बुलिश बनी है उसके नीचे 1 ब्रिक का जो वैल्यू है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम वहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ट्रेड ले लेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में रिस्क रिवॉर्ड 1:5 आया है। तो रिवॉर्ड तो हम टारगेट से ढूंढे हैं और रिस्क जो है वो हमारे पैटर्न से हमें डिफाइन करके मिला है। तो इंट्राडे में स्कैल्पिंग अगर ये पर्टिकुलर टारगेट नहीं आता है तो हमने ये भी डिस्कस किया है शुरुआत के वीडियो में कि स्कैल्पिंग है, हमें ट्रेड घर लेके जानी नहीं है, हमें उसी दिन में ट्रेड को क्लोज करना है। तो यहाँ पे हम ट्रेड एट द एंड ऑफ द डे क्लोज करेंगे और ऊपर की तरफ जब जो भी टारगेट हमें मिला है उसको वो पैसे को घर लेके जाएंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज टारगेट ऊपर का है 844 दिख रहा है तो 844 तक रुकना है तो नहीं। अगर एंड ऑफ द डे में आ गया ये टारगेट तो वेल एंड गुड, या फिर आपको ट्रेड बंद करनी है तो आपको 1:3 रिवॉर्ड मिलेगा या 1:2 मिलेगा, लेकिन पैसा तो आप घर वैसे भी लेके जाएंगे।